इसमें हो जाएगा। ठीक है। ये तो क्लोज करो। कहाँ से लगे? अच्छा। ठीक है, तो आज ये वीडियोस को हम खत्म करते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट हमारी सारी चीजें हो गई हैं। और जो ग्राफाना और अथीना है ना, जो प्रोमेथेउस जो एनालिटिकल टूल्स हैं, वो तो जब आप यहाँ पे डॉकर जब खत्म हो जाएगा ना, वो तो आवाज सर उसी में करेंगे, डिवॉप्स वाले सेक्शन में कराते हैं क्योंकि वो एनालिटिकल टूल्स आ जाते हैं। और ईकेएस ईसीएस वो उसी में कंट्रोल होता है। एक कौन सा प्रोडक्ट है? ट्रांजिट गेटवे मल्टीपल वीपीसी को कनेक्ट कराया तो था। वो तो करा दिया, ट्रांजिट गेटवे करा दिया। एक बार और भी दे दीजिए। ट्रांजिट गेटवे क्या होता है, जैसे कि अगर आप इसमें बना के दिखा दूं पेंट में। चलो समझा दिया तो बहुत हो जाएगा। ठीक है। तो क्या होता है जब आप इसमें ट्रांजिट गेटवे के अंदर एक नेटवर्क बनाते हो। ये चीज चल बड़ी समझो, आपके पास है ना तीन, मतलब आपके पास वीपीसीज हैं। समझो ये एक वीपीसी है, ये एक वीपीसी है, ये दो वीपीसीज हैं, ठीक है कौशल जी। ये हमारे पास एक वीपीसी है वीपीसी 1, और एक दूसरा वीपीसी है वीपीसी 2। ठीक है, अगर आप इन दोनों को कनेक्ट करना चाहते हो, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें प्राइवेटली, पब्लिकली नहीं, प्राइवेटली, तो हम क्या करते थे, वीपीसी पेयरिंग बनाते थे। ठीक है, ये एक पेयरिंग कनेक्शन बनता था, तो हम इसके साथ है ना इसको कनेक्ट कर लेते थे ऐसे। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। अब इसमें एक इशू था बहुत बड़ा। इसमें इशू क्या था, जो वीपीसी पेयरिंग है केवल दो वीपीसी को ही कनेक्ट करता था, दो से ज्यादा नहीं होते थे। तो हमने कहा नहीं, इसको दिक्कत है, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए ट्रांजिट गेटवे आता है। ठीक है, ट्रांजिट गेटवे में क्या होता है, यही सेम कॉन्सेप्ट है, पर आप चाहो तो जितने भी नंबर ऑफ वीपीसीज है, मोर देन 2, आप जितने भी वीपीसीज हैं इन सबको एक ही गेटवे से अटैच कर सकते हो, और प्राइवेटली कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे के साथ। ओके, ठीक है, ये रहता है हमारा। ये वीपीसी 1 हो गया, वीपीसी 2 हो गया, जितने भी हैं ये, इसको हम कहते हैं ट्रांजिट गेटवे, कि आप मोर देन 2 वीपीसीज, और ट्रांजिट गेटवे टू ट्रांजिट गेटवे भी कनेक्ट कर सकते हो, ट्रांजिट गेटवे टू पेयरिंग कनेक्शन भी कनेक्ट हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से हमारा ट्रांजिट गेटवे था, कि मैंने 3 वीपीसीज बनाए थे, उसको कर्ल वर्ल करके दिखाया था, तो वो वाला चीज था। ठीक है, तो आज हमारा जो रहेगा वो काइनेसिस वाला टॉपिक रहेगा। काइनेसिस में थोड़ा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसको खत्म करते हैं यार, क्योंकि बेसिकली हमने सारी टूल्स तो कर ही लिए, और जो हमारे डिवॉप्स वाले टूल्स हैं वो डिवॉप्स वाले सेक्शन में होंगे। ठीक है, जैसे ईकेएस है, ईसीएस है, इलास्टिक हमारा कुबरनेटिस है, या कंटेनर सर्विस है जो हमारी डॉकर के लिए इस्तेमाल होती है, वो उसमें सीखेंगे। अजूर में भी अपनी सर्विस होती है, वो तो अभी अजूर है। अजूर है ना तुम्हारा, तो अजूर सीखोगे, उसके अंदर भी आप, उसके अंदर भी अपनी अपनी सर्विसेज होती है। पर अजूर का भाई अकाउंट बहुत खराब है। अब अजूर का अकाउंट बनाने के लिए आपको पता क्या है, एक लैपटॉप से एक ही अकाउंट बनता है। अगर आपको दूसरा अकाउंट बनाना है तो दूसरा लैपटॉप लेना पड़ेगा, उस लैपटॉप से आप वापस अकाउंट नहीं बना सकते। ऐसा है, हाँ, विंडोज ले लियो, पूरी आपका पूरी विंडोज उड़ाओ, नई विंडोज डालो। हाँ, तो मतलब ये रहता है उसके अंदर, डिवाइस टू डिवाइस चलता है वो, और वो भी 1 महीने के लिए, 1 महीने से ज्यादा नहीं चला सकते। अगर जैसे कि हम दो पॉइंट, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और यूजर फ्रेंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए, तो एडब्ल्यूएस, एडब्ल्यूएस बेस्ट है, पर महंगा है। एडब्ल्यूएस महंगा है, एजूर महंगा नहीं होगा। अजूर तो अजूर एडब्ल्यूएस से थोड़ा सा सस्ता है, टिका हुआ है, चलता बढ़िया है। सही बता रहा हूँ, अरे सही में सस्ता है। इसमें जितना आपके डाटा ट्रांसफर का रेट आता है ना, उसमें उसका थोड़ा कम, आधा रेट पे आ जाता है। पर सिक्योरिटी के मामले में तो देखो भाई यार। अच्छा, एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं आज हो या फिर किसी भी क्लास में, जो हम एडब्ल्यूएस में जो डेस्कटॉप वगैरह भी कनेक्ट करते हैं ना, क्या करते हैं, विंडोज वाला डेस्कटॉप शेयरिंग करते हैं ना। हाँ हाँ, वो मतलब विंडोज टू अपने जो डेस्कटॉप से शेयर करते हैं EC2 इंस्टेंस में। नहीं, जिसके एडब्ल्यूएस सर्वर है, हाँ ठीक है, हाँ सर्वर और है, वो उसको मैं एज ए डेस्कटॉप कनेक्ट करना चाहता हूँ, मेरे लिए वो डेस्कटॉप होगा। समझा नहीं मैं अभी, मैं बता रहा हूँ, जैसे तुम समझ ये एज़ूर में भी होता है, इसमें एडब्ल्यूएस में भी होता है। एडब्ल्यूएस पे कोई हम सर्वर बना लिए, जैसे एक लिनक्स सर्वर लॉन्च कर दिया, सर्वर लॉन्च कर लिया, ठीक है, उस सर्वर को एज ए डेस्कटॉप हम यूज करेंगे पर्सनल मशीन के तरह।
रिमोट डेस्कटॉप में, हाँ रिमोट डेस्कटॉप वो तो हम लेते ही है ना। रिमोट ही है ना। तो हम रिमोट ही तो लेते हैं सीएमडी से, उसमें और क्या, मतलब जैसे कि तुम अपना पावर ऑन करो तो वो ही खुल जाए। नहीं फिर वो विंडोज में ऑप्शन होता है रिमोट डेस्कटॉप का, उसमें क्रेडेंशियल, हाँ 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 हाँ, वो तो कर सकते सर। जैसे इसमें रिमोट डेस्कटॉप का ऑप्शन आता है, उसमें आप क्रेडेंशियल डालो SSH या जो जो भी मशीन यूज कर रहे जो ये हैं, और रिमोट डायरेक्ट डेस्कटॉप उसमें जो लॉगिन विंडोज कर में जो होता है सकते हैं। आरडीपी वाला, हाँ हाँ ये सर। हाँ तो वो तो कर सकते हो। आरडीपी टू उसमें मतलब विंडोज वाले में ही चलेगा, लिनक्स टू मतलब विंडोज टू लिनक्स तो नहीं होता, विंडोज टू विंडोज हो जाएगा। विंडोज टू विंडोज ही होगा, हाँ। लिनक्स टू विंडोज नहीं होगा। नहीं, विंडोज अलग है लिनक्स अलग है ना, इनके आर्किटेक्चर अलग होते हैं ना। तो फिर तो विंडोज टू विंडोज ही चलेगा ना, क्योंकि वो तो आपका केवल CLI पे चलेगा ना, इसलिए। ठीक है। अब इसके अंदर हम अच्छा ठीक है, आज एक है ना नई सर्विस सिखाता हूँ, हट के कुछ बढ़िया सी चीज सिखाता हूँ। एपीआई सीखे, एपीआई सिखाता हूँ, एपीआई गेटवे कैसे काम करता है इसके अंदर। ठीक, एपीआई का तो सबको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि भाई एपीआई का काम क्या है, किसी भी डाटा को कैरी ऑन करना बैक एंड टू फ्रंट एंड। पर मैं इसके अंदर एपीआई का एक डिफरेंट फंक्शन, मतलब एक डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये नहीं, ये अपनी तरफ से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, सबसे पहले हम चलते हैं एपीआई के अंदर। एपीआई गेटवे में ऑन कर लेता हूँ। ठीक है। अ, ठीक है, अभी मैं कौन से रीजन में काम कर रहा हूँ ये भी हमारा काम देखना बहुत जरूरी है। सिडनी में हम काम कर रहे हैं। ठीक है, एपीआई बनानी है मुझे एक। ठीक है, तो क्रिएट एपीआई। अब पता होगा कि भाई कितने तरीके की एपीआई होती है। एक इसमें रेस्ट एपीआई, वेब सॉकेट है, और एचटीटीपी एपीआई हमें मिल रही है। रेस्ट एपीआई और एचटीटीपी दोनों सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, एचटीटीपी आप समझ लो लेस सिक्योर है, और रेस्ट हमारी मोर सिक्योर है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, क्योंकि इसमें क्या है, WAF लग सकता है, उसके अंदर WAF नहीं लगता है। ठीक है, बस ये एक चीज का डिफरेंस है, मतलब इसमें आप फायरवॉल लगा सकते हो इस एपीआई पे, उस वाली एपीआई पे फायरवॉल नहीं लगती है। ठीक है, एचटीटीपी पे। बाकी अगर मैं अंदर फंक्शन दिखाऊं तो सेम है, सारे ऑप्शन सेम है। पर ये वेब सॉकेट बहुत डिफरेंट होती है। ठीक है, वेब सॉकेट होती है जो आपकी लाइव चैटिंग में काम में आती है। जैसे होता है ना, समझो मैंने किसी को व्हाट्सएप पे हेलो भेजा। ठीक है, अब हेलो मैंने शेयर करा तो हेलो जो है उनके डाटाबेस में भी जाएगा। लॉजिकल बात है, हेलो उनके डाटाबेस में, व्हाट्सएप के डाटाबेस में भी शेयर होगा, और वही हेलो आपके फोन पे भी आएगा। तो यहाँ से दो जगह कैरी करके गया है ना, तो लाइव, और वो भी उसी टाइम पे। ठीक है, तो ये वेब सॉकेट उस वाली एपीआई के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे गेमिंग हो गई, गेमिंग वाले कॉन्सेप्ट में, और जो हमारे चैटिंग के लिए होता है, चैट सोशल मीडिया टाइप जो होता है उनके लिए इस्तेमाल होती है, जिसके अंदर आपका लाइव डाटा, मतलब बिल्कुल चैट की तरह बिल्कुल उस टाइम जा रहा हो, जहाँ पे डाटाबेस में भी स्टोर हो और सामने भी जाए। ठीक है, तो इस तरीके के उसमें वेब सॉकेट हम लगाते हैं। या जैसे गेमिंग में हो गया, भाई मैंने किसी को मारा तो एकदम से किल लिखा आ रहा है, या फिर मैं उसी पे लाइव जब गेम खेल रहे हैं तो हम एक दूसरे के साथ चैट भी कर सकते हैं। वो तो इसलिए वेब सॉकेट ही यूज होता है। हाँ, उसके लिए वेब सॉकेट इस्तेमाल होता है। ठीक है, वेब सॉकेट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसके अंदर अभी नहीं घुसेंगे हम। अगर हम HTTP समझ गए तो वो भी समझ जाएंगे। अब इसके अंदर सबसे पहले जाएंगे हम बिल्ड पे। अब इसको अगर मैं बिल्ड करना चाहता हूँ, मतलब अगर मेरे को एपीआई को काम करना है, तो मैंने कहा यार एपीआई के साथ काम करने के लिए मैंने कुछ कोड भी चाहिए चलाने के लिए, कोई सोर्स तो हो। तो मैंने कहा यहाँ पे मैं ना लैम्डा, हम सब जानते हैं, तो मैं इसको है ना लैम्डा के साथ कनेक्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब मैंने कहा ओके, तो यहाँ पे मैं लैम्डा के अंदर गया, और रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर रखी है ना, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। एक फंक्शन बनाते हैं, क्रिएट फंक्शन पे जाते हैं, और बिल्कुल बेसिक फंक्शन जैसा नॉर्मली, वो नहीं बनाते बेसिक फंक्शन जो हमने क्रिएट करते हैं, क्रिएट फंक्शन पे क्लिक करा। ठीक है, फंक्शन फन वन, कुछ भी यहाँ पे फन वन लिख दिया हमने आराम से। ठीक है, एंड अभी हम मैं पाइथन ले लेता हूँ इसके अंदर। ठीक है, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट अ बेसिक फंक्शन मैंने क्रिएट फंक्शन करके क्रिएट कर दिया, राइट। ठीक है, यहाँ पे फन वन मेरा बन के आ गया। अब इसके अंदर यहाँ पे मेरे पास कोड भी लिखा आएगा। मैं हल्के से ना चेंजेस कर देता हूँ कि भाई यहाँ थोड़ा कस्टम कोड है हल्का सा, बस यहाँ पे हेलो फ्रॉम लैम्डा की जगह हेलो मैं लिख देता हूँ। समझो, मैंने लिख दिया हर्ष, कुछ भी ऐसे रैंडमली हल्का सा लिख दिया। वो तो आप कुछ भी कोड लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो मैं, अगर इसको मेरे को रन करना है कोड को, इसको मुझे अगर रन करना है तो मैं यहाँ पे टेस्ट पे क्लिक करूंगा तो ये रन होगा। पर मैं चाहता हूँ नहीं, मैं इस पूरे कोड को एपीआई से कॉल करूँ। ठीक है, तो इसको कॉल करने के लिए एपीआई पे जाएंगे। अब सबसे पहले इसको एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि वो है ना फंक्शन मैंने बाद में बनाया है तो शो नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो एक बार अब इसके अंदर मैं बना लेता हूँ, जैसे मैंने कहा AP1 नाम से एक एपीआई का नाम रख दिया मैंने, और यहाँ पे ऐड इंटीग्रेशन भाई किसके साथ अटैच करना है।
किसके साथ करना है भाई, लैम्डा। अब लैम्डा में यहाँ पे मेन चीज ये ध्यान रखना है कि कौन सा रीजन में काम कर रहे हो। अभी भी इसलिए मैंने कहा था सिडनी में है, तो सिडनी का है एपी साउथ ईस्ट 2 एंड इट इज एपी साउथ ईस्ट 2। अगर कहीं और रखा है तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे लेमडा का फंक्शन, और ये जो एपीआई का यहाँ पे इसने वर्जन दे रखा है कि भाई वर्जन कौन सा सिलेक्ट करा है, 2.0 पहले आता है यहाँ पे। फंक्शन अभी हमने क्रिएट तो नहीं किया था। नहीं बना तो दिया, फन वन, ओके। फन वन बनाया ना, ये फन वन वाला ही है, ठीक है, उसका ARN लिखा हुआ है ये। नेक्स्ट, ठीक है, अब यहाँ पे मेन चीज है। अब एपीआई 4-5 चीजों के लिए काम होती है भाई, आपको पता होगा, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, इन्हीं के लिए होती है। तो आप इनमें यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको करना क्या है, पोर्ट करना है, पैच करना है, हेड करना है, डिलीट करना है। लेट्स से मैं गेट करता हूँ, गेट। अब यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे रिसोर्स पाथ अगर इसको चेंज करना है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। जैसे मैंने क्या किया, गेट मी, ठीक है, ऐसे कुछ भी मैंने लिख दिया। किसके साथ रिलेटेड है, फन वन के साथ। अगर मैं कुछ और लगाना चाहता हूँ, मतलब इसी एपीआई के साथ एक और लगाना चाहता हूँ, एक और राउट लगाना चाहता हूँ, ठीक है, राउट लगा सकते हैं, पोस्ट लगाते हैं, चलो ठीक है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया पोस्ट मी, ठीक है, पोस्ट मी। अगर मुझे इसको किसी और फंक्शन के साथ कनेक्ट करना है वो कर सकते हैं। अभी तो फन वन बनाया, तो फन वन मैंने बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, अब इसका जो डिप्लॉयमेंट है, अभी इसको जो स्टेज है उसका नाम हम डिफॉल्ट ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, और ये हमारा रिव्यू हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करूँ तो हमारी एपीआई होपफुली बन गई है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एपीआई बन गई है। अगर मुझे अभी इसको एडिट करना है, जैसे मुझे अगर इसके अंदर गेट, क्रिएट, पुट, डिलीट आगे भी डालना है, तो मैं आगे और भी डाल सकता हूँ, ठीक है, आगे और भी चेंजेस कर सकता हूँ, चेंजेस हैं, ठीक है। यहाँ पे ओके, ठीक है, मैं चलता हूँ यहाँ पे नीचे वाला ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको एक दिखेगा डिप्लॉय स्टेजेस, ठीक है। ये मॉनिटरिंग हो गई, ठीक है। प्रोटेक्टिंग मतलब वही थ्रोटलिंग अगर हम डालना चाहें, जैसे कि फायरवॉल वायरवॉल टाइप यहाँ पे आ जाएगी। पर एचटीटीपी लिए तो फायरवॉल वाला ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पे WAF का ऑप्शन आता है एक, जो रेस्ट एपीआई में दिखेगा, ठीक है। जैसे स्टेजेस वाला ऑप्शन पे जाना, इसके अंदर डिफॉल्ट सेलेक्ट करा आपने, तो यहाँ पे आपको अपनी एपीआई का URL मिल गया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे अपनी एपीआई उठाई, मतलब इसको चलो ओपन ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियस अभी मेरे पास क्या आ रहा है, मैसेज, मैसेज नॉट फाउंड, ठीक है। अब आपने एपीआई तो कॉल कर ली, अब आप एपीआई में ये तो बताओ आप कौन सा वाला राउट उठा रहे हो। ये तो मैंने बताया नहीं ना, समझा मैंने क्या करा, मैंने एपीआई कॉल करी पर ये नहीं बताया कौन सा वाला राउट उठाना है, कि भाई गेट में उठाना है, पोस्ट में उठाना है। तो यहाँ पे हम उसको चेंजेस कर सकते हैं ना। मैंने कहा भाई यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्या लिखा था मैंने, गेट मी, ठीक है। एंटर करूंगा और रिफ्रेश करता हूँ, देखो वहां से ये फंक्शन कॉल हो गया। मतलब जितनी बार मैं रिफ्रेश करता रहूंगा ना, वो फंक्शन रन कर रहा है, वो फन वन बैकग्राउंड में कोड रन कर गया, एग्जीक्यूट कर गया वो। वहां पे मुझे टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम एक इसको कॉल कर सकते हैं। अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, इसी में ही है, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन और भी आता है। अब मेरा क्वेश्चन ये आता है, भाई अगर ये फंक्शन रन करा है, मुझे कैसे पता। भाई अगर लॉजिक सोचो, अगर समझो मेरे फंक्शन मतलब मेरे कोड में कोई एरर है, एपीआई से कॉल कर रहा हूँ, कोड में एरर आ रहा है, यहाँ तो लिख देगा ना नल आ जाएगा, या फिर मैसेज नॉट फाउंड लिखा जाए, कुछ भी एरर लिख दिया, मुझे क्या पता है एरर कहाँ है। वो तो कहीं भी हो सकती है, क्या है, क्या मैंने गलती करी, स्ट्रिंग एरर है, टाइप एरर है, किस तरीके का एरर है, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर है। तो हम इसको अब चेक करने हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फंक्शन में जाओगे तो यहाँ पे तो कहीं रन हुआ हुआ और दिखेगा नहीं, क्योंकि हमने इसको एपीआई से कॉल करा है, मेन उधर से तो रन करा नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम वी नो, जैसे कि हम जानते हैं कि हम किस में जाएंगे, अपने क्लाउड वॉच में, ठीक है, क्लाउड वॉच में जाएंगे। जैसे ही आप अपने क्लाउड वॉच में जाओगे ना, यहाँ पे चलते हैं। अब क्लाउड वॉच में गया तो क्लाउड वॉच में आपको यहाँ पे लॉग्स वाला सेक्शन मिलेगा। अब लॉग्स हम जानते हैं, मतलब हिस्ट्री रिकॉर्ड करना। तो जब आप फंक्शन बनाते हो ना, तो उसके लॉग्स बनने से शुरू हो जाते हैं, फन वन के, ठीक है। अब जैसे मैंने लॉग ग्रुप यहाँ पे इस पे क्लिक करा, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली एक फंक्शन बन जाएगा। देखो AWS लैम्डा फन वन नाम से देखो बन गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे आप है ना एक चीज देखोगे, ये बन जाएगा, एक नया लॉग स्ट्रीम यहाँ पे बन गया। ये लॉग स्ट्रीम है ना, इसमें भी एक फंडा होता है। इसमें क्या फंडा होता है, ये डिपेंड करती है आपके कोड पे। अगर जैसे मैंने अभी क्या लिख रखा है कोड में, हेलो फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए, अगर मैंने कोड में हल्का सा एरो भी मतलब चेंज कर दिया, जैसे एक्सक्लेमेशन हटा दिया या कॉमा लगा दिया, फिर उसको जैसे ही मैं डिप्लॉय करता हूँ, तो नया लॉग स्ट्रीम बनना शुरू हो जाएगा। जितनी बार आप डिप्लॉय करोगे, हर टाइम का एक नया लॉग स्ट्रीम बनेगा। इस चीज का ध्यान रखना है हमें, ठीक है। वो अगर आप लॉग देखोगे तो वो पुराने वाला का ही देखने मत बैठ जाना, ठीक है। अगर आपको सारे देखने हैं तो यहाँ पे ऑल
पे क्लिक मतलब सर्च इस पे ऑल लॉग ग्रुप कर दोगे ना, तो सारे खुल के आ जाएंगे। तो कंफ्यूजन बहुत हो जाती है, इससे बढ़िया कि नीचे से ही देख लो कि कौन सा वाला देखना है। टाइम भी तो आ रहा है, आप टाइम भी देख सकते हो। अब इसमें 7:16 बज रहे हैं, 7:16 देख लेना, सिडनी में बज रहे हैं। ये टाइम जोन इसलिए उस हिसाब से चेक करके रखना, ठीक है ना। तो 7:16 तो हमारे हिसाब से नहीं है। अच्छा चलो मैं इसमें क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप जी सिलेक्ट कैसे हो गया हमें, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये मेरा स्टार्ट एंड रिपोर्ट, ये सारी चीजें मतलब यहाँ पे मैं लॉग्स को मॉनिटर कर सकता हूँ इजीली, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नॉर्मली मेरे जो लॉग्स हैं यहाँ पे दिखा रहा है भाई स्टार्ट कब हुआ, एंड कब हुआ, और उसका जो रिपोर्ट है कि भाई वो रन हुआ, किस तरीके से रन हुआ, सक्सेसफुली रन हुआ, कितनी उसने रैम ली, ये सारी चीजें यहाँ पे पता चलती हैं। अच्छा चलो मैंने एक कोड में चेंज करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ एक चीज कि यहाँ पे समझो मैंने कह दिया प्रिंट करता हूँ कोई चीज, प्रिंट ही लिखते हैं ना इसमें, प्रिंट, और मैं क्या कहता हूँ, हेलो अंकित, ठीक। एक रैंडमली मैंने कुछ भी प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब मैंने इसको डिप्लॉय कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको डिप्लॉय करूंगा तो इसके नए लॉग्स बनेंगे, अभी नहीं बनेंगे क्योंकि मैंने इसको रन नहीं करा अभी, ठीक है। तो मैं इस वाले सेक्शन में चलता हूँ, और अगर आप देखोगे अभी कुछ नहीं बना क्योंकि अब मेरे को इसको रन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये चीज देखना, मैंने वहां पे क्या लिखा, प्रिंट अंकित, यहाँ पे प्रिंट अंकित नहीं लिखा आएगा क्योंकि फंक्शन वहां पे रिटर्न नहीं कर रहा है वो चीज। समझ रहे हो ना फंडा क्या चल रहा है, ठीक है। अब मैंने कहा यहाँ पे लॉग्स वाले सेक्शन में चलता हूँ, मैं लॉग्स वाले सेक्शन में एक बार इसको रिफ्रेश करना। जैसे आप इसको रिफ्रेश करोगे देखो नए बन गए, ठीक है। ये 7:20 पे यहाँ पे टाइम देखते चलता हूँ मैं इसलिए, ठीक है, क्योंकि वो मेरे को डिफरेंस पता चल जाता है ना फिर। अब जैसे आप देखोगे यहाँ पे आपको प्रिंट मिलेगा हेलो अंकित वाला, लॉग्स में आपको दिखेगा कि हाँ भाई जो आपने प्रिंट करवाना चाहते हो वो प्रिंट हुआ है, क्योंकि कहीं तो दिखे भाई प्रिंट वाला वाला, क्योंकि वहां पे तो दिखेगा नहीं फन वन में, क्योंकि हम एपीआई से कॉल कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एपीआई को इजीली कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मेन तो चीज आती है, एपीआई कॉल तो हो गई, ये तो समझ में आ गया। अब भाई एपीआई में आप चीजें कैसे भेजोगे, चलो आपने चीजें भेज दी तो आपको एपीआई में दिखेंगी कहाँ, मेन तो ये आता है, समझ लो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये तो गेट कर लिया हमने तो चीज ले ली, पर एपीआई में आप चीजें भी तो भेजते हो। जैसे अगर हम किसी लॉगिन पेज पे ईमेल आईडी लॉगिन करते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स अकाउंट में लॉगिन करो तो वो तो मेरी लेके जा रहा है ना क्या अकाउंट करके, लेके जा रहा है। हाँ तो वो लेके जाए तो मुझे कैसे पता, मेरे को मेरे कोड में दिखना चाहिए ना, आना चाहिए वो कोड में, फन वन में एंटर होना चाहिए। तो लेट्स से कि इसको करें कैसे, तो इसको मैं देने के लिए ना मैं ना किसी उसका इस्तेमाल कर लेता हूँ मीडिएटर का, जैसे कि सुना होगा ना पोस्टमैन, ठीक है। पोस्टमैन पे चलते हैं ना, ठीक है। तो लॉन्च पोस्टमैन, मीडिएटर का तो चाहिएगा मुझे क्योंकि मेरे को कुछ तो सोर्स चाहिए ना कि भेजने के लिए कुछ तो मिले। तो यहाँ पे मैं पोस्टमैन खोल लेता हूँ, ठीक है। पोस्टमैन में देखो मैंने इतना वर्क नहीं करा, पर जितना मेरे को उसका आइडिया मैं पोस्टमैन को उतना कर सकता हूँ, ठीक है। तो पोस्टमैन पे यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुझे काफी सारी चीजें पता चल रही हैं। अब जैसे यहाँ पे गेट है, आप कुछ भी कर सकते हो जो आप एपीआई के लिए वर्क करवाना चाह रहे हो। अभी हम गेट पे वर्क कर रहे हैं तो गेट ही रखूंगा, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे अपनी एपीआई चाहिए, तो एपीआई का मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लिंक जो है कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ यूआरएल आगे। अब इसके अंदर मुझे कौन सा चाहिए, गेट मी वाला, बताना तो पड़ेगा कौन सा वाला राउट ला रहे हैं। गेट मी लाया, ओके। देन मैं सेंड पे जैसे क्लिक करता हूँ तो आई थिंक सो आ गया मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है, यहाँ पे रिस्पॉन्स आता है वही वाला रिस्पॉन्स यहाँ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेंड पे करते हैं तो होपफुली मेरे पास आ रहा है, गुड, ठीक है गुड। अब मैंने कहा ओके मेरे को इसके अंदर वर्क करना है, तो वर्क करने के लिए मैं कुछ और भी करवाना चाहता हूँ। तो जैसे कि अगर हम इसके अंदर वैल्यू भेजना चाहता हूँ तो यहाँ पे की वैल्यू पे भेज सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने कह दिया कि मैं एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने जैसे लिख दिया मेल, ठीक है। और मेल के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे हर्ष 123@gmail.com। अब जब मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करूँ तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे एपीआई में चेंजेस हो गए हैं, जैसे मैंने मेल करा तो यहाँ पे वो चेंजेस आ गए, यूआरएल चेंज हो रहा है मेरा, ठीक है ना। साथ में मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ रही, इसलिए मैंने पोस्टमैन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब जैसे मैं सेंड पे क्लिक करूंगा तो ये जो है की और वैल्यू जा रही है, मतलब ये फंक्शन को कॉल भी कर रही है और ये की और वैल्यू वहां पे जा भी रही है, फंक्शन के अंदर जा रही है। लेकिन हमें तो पता ही नहीं ना भाई जा रही है नहीं जा रही।
अगर आप लॉग्स में भी जाके चेक करोगे ना, अगर आप यहाँ पे लॉग्स कहोगे यहाँ पे, अगर आप लॉग्स में भी जाके रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपको कहीं पता नहीं चलेगा कि वो फंक्शन कहीं आया है, कि मतलब वो जो मैंने मेल भेजी है hers@gmail.com वो आनी चाहिए यहाँ पे। समझ में आ रहा है? तो अब मेरे को क्या चाहिए कि वो जो मैंने मेल भेजी है वो बाहर है, उसको मेरे को देखना है कि हाँ भाई इस मतलब इस कोड के अंदर वो आ रही है, इस फंक्शन के अंदर वो आ रही है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये इवेंट वाला ऑप्शन दिख रहा है लैम्डा फंक्शन में, इसके अंदर वो आती है। अब जैसे ही मैं अगर आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे मैंने कह दिया प्रिंट, मैं यहाँ पे इवेंट लिख देता हूँ ना, तो अब वो इसके अंदर आएगी। अगर मैं इसको एक बार डिप्लॉय करके देखता है, ठीक है, लेट्स से मैंने यहाँ पे डिप्लॉय करा, अपडेट कर दिया, ठीक है। अब इसके एक बार इसको एक बार रन करते हैं, ठीक है। ओके, मैंने इसको रन करा, अब ये गई होगी। एक बार कॉल करा, क्लाउड वॉच में जाके चेक करें, मैंने डिप्लॉय करा है तो डिप्लॉय का नया वो बनेगा लॉग, तो तीसरा बन गया, ठीक है। 7/24 का क्लिक करते हैं, एंड लेट्स से यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है ये हेलो अंकित आ रहा है और ये इवेंट आ रहा है। अगर आप देखोगे इवेंट, भाई इतना बड़ा इवेंट आ रहा है, समझ पाएंगे हम इसे? थोड़ा मुश्किल है। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है मेल हर्ष, चलो इसको है ना मैं किसी उसमें सही फॉर्मेट में खोल देता हूँ एक काम, वहाँ पर रियल करा दीजिए। एशन फॉर्मेट दिख जाएगा। नहीं नहीं, वो तो दिख ही जाएगा। इसको इसका सिस्टम थोड़ा भी इसको खोल देते हैं। अच्छे तरह होता है। ठीक है, एक बार इसको देखते हैं, प्रोसेस करवा लेता हूँ ना इसको यहाँ पर, ठीक है। वो ऐसे खुल के आएगा, ठीक है। मैंने उसको जो इवेंट आया ना, मैंने उसको खोल दिया इन अ सिस्टमेटिक मैनर कि वो आपको समझ में आए। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि वर्जन 2 है। अब राउट की अगर आप देखोगे तो मैंने गेट में कॉल करा तो राउट पाथ पता चल रहा है कि भाई रॉ पाथ क्या है हमारा, गेट मी है, मतलब कॉल कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या क्या चीजें हेडर्स में आ रही हैं, यहाँ पे डोमेन नेम क्या है हमारा, जो आई लिंक है वो लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है मेल हर्ष 123@gmail.com, तो उसने कैरी करके इवेंट के अंदर लेके गया है। अगर मैं चाहूँ कि केवल और केवल मेल वाली चीज बाहर आए, कि भाई पूरा का पूरा इवेंट नहीं देखना मुझे, मुझे तो केवल ये वाली वैल्यू चाहिए ना, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे को तो ये वाली वैल्यू चाहिए, इनका क्या करूंगा मैं, इनका मेरे को काम भी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो इवेंट वाला फंक्शन है ना, इसको प्रिंट इवेंट के साथ आप क्या करो, यहाँ पे ब्रैकेट लिखना और कोट्स लगा के, क्या नाम था उसका, नाम कॉपी करना पड़ेगा, कहाँ गया, ये रहा, ये वाला नाम है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, कहाँ गया, याद करिएगा। ठीक है, बस इसको प्रिंट करना, पूरे इवेंट को प्रिंट मत करो, बस पर्टिकुलर इवेंट को प्रिंट करो, ठीक है। इस पर्टिकुलर इवेंट को अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ तो पहले तो डिप्लॉय करना पड़ेगा क्योंकि चेंज करें हमने, और फिर मैं इसमें चलता हूँ अपने लिंक में और फिर इसको वापस से सेंड करता हूँ। क्लाउड वॉच में चलते हैं और क्लाउड वॉच में इसको लॉग्स इसके नए बने होंगे, लेट्स से बन गए, 4 बन गए। अब इसमें चलते हैं, अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पे देखो केवल अब पूरा इवेंट नहीं आया है, तो मेरे को मेल हर्ष 123@gmail, तो इसी से तरीके से तो वो चीज जा रही है, क्या काम कर रही है, ये तो हमने की वैल्यू भेजी है। तो इस तरीके से हम एपीआई में इजीली वर्क कर सकते हैं। अब इसमें अब आप पुट कर सकते हो, अब इजीली हमने ये सारी चीजें करी तो आप डिलीट भी करवा सकते हो। और वो सारे फंक्शन अब सारे फंक्शन अपने आप इसमें लग जाएंगे। इवेंट में अगर आप जाओगे ना तो इवेंट में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, जैसे अगर मैं चाहूँ तो इसमें इफ एल्स लगा दूं कि भाई जैसे कि अगर हमारा कोई डाटा आ रहा है उसको आप पोस्ट कर सकते हो एक तरीके से, इस तरीके से काफी सारी चीजें आप इसमें कर सकते हैं। और मतलब जो एपीआई की फंक्शनलिटी है वो सारे परफॉर्म कर अब रहा जैसे कि समझो ना, मैं जैसे कि इसमें ये लगा दूं कि मैं इसमें चलता हूँ इसी वाले सेक्शन में, ठीक है, इस वाले सेक्शन में मैंने कह दिया इफ एल्स लगा लेते हैं। इफ इवेंट ब्रैकेट में चलते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं हम रॉ तथा पाथ, ठीक है, रॉ पाथ, एक एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, एक वेरिएबल ही बना लेता हूँ, जीवन नाम से एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, और इसको कह देता हूँ जीवन, इसके बाहर बनाता हूँ फंक्शन के,
ये मैंने कहा एक जीवन नाम से वेरिएबल बनाया, इक्वल्स टू मैंने कह दिया कि भाई स्लैश गेट मी। ठीक है, अगर मैंने कहा अगर आप गेट मी वाले फंक्शन को कॉल करते हो, एक मैंने कह दिया ना यहाँ पे इक्वल इक्वल्स टू जीवन। ठीक है, अगर आप गेट मी वाले मतलब अब इसमें आप कौन सी वाली एपीआई के मतलब राउट को क्लिक कर रहे हो हमें कैसे पता चलेगा? रॉ पाथ से तो पता चलेगा। अगर आपने भाई रॉ पाथ इक्वल्स टू गेट मी है तो ये वाली चीज करो, अगर रॉ पाथ इक्वल्स टू पोस्ट मी है तो ये वाली चीज करो, अगर रॉ पाथ इक्वल्स टू डिलीट मी जो भी आप लिखना चाह रहे हो, D1 मतलब डिलीट मी तो मैंने पोस्ट मी मैंने लिखा था ना, गेट मी मैंने लिखा था जब एपीआई बनाते थे राउट वाले सेक्शन में। तो क्या लिख करवाना चाह रहे हो आप, गेट मी, पोस्ट मी, डिलीट मी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इफ एल्स लगा के। अब अंदर जो कोड होगा, अब जैसे मैंने कह दिया पोस्ट मी आया, पोस्ट मी के अंदर मैंने कहा भाई इसका बॉडी वाला सेक्शन लेना और जो जो वैल्यूज उसने पास करी उसको डाटाबेस में स्टोर कर देना। अब नीचे इफ एल्स करने के बाद मैं नीचे डाटाबेस के लगा सकता हूँ ना, यहाँ पे कोड लिख सकता हूँ इजीली। तो इस तरीके से हम इसको स्विच केस भी बना दो, कंडीशन स्विच केस लगा सकते हो, हाँ कुछ भी आप इसमें बना सकते हो। अभी तो एक वो हो गया ये, एपीआई को आप इस तरीके से इसके साथ मतलब लैम्डा के साथ कनेक्ट कर सकते हो, और अलग अलग इवेंट ब्रिज के साथ भी ये कनेक्ट हो जाती है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि है तो एक यूआरएल ही, अब यूआरएल को जहां आप कॉल कर दोगे तो वहां फंक्शन रन कर देगा। अब आप इसके साथ गेट में लगाओ, पोस्ट में लगाओ, कुछ भी इस तरीके से लगाओ। अच्छा चीज है, इसका यूज होता काफी। क्योंकि अगर आप सर्वरलेस होस्टिंग करते हो, सर्वरलेस होस्टिंग होती है S3 बकेट से। अब आप सर्वरलेस होस्टिंग S3 बकेट में जब हम वेबसाइट होस्ट कर रहे हैं तो ये सोचोगे नहीं कि उसको डाटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करूंगा, तो बिना एपीआई इसके, ये वाली एपीआई जो मैंने लॉन्च करी है इसके बिना कनेक्ट ही नहीं होती। अगर समझो आपने पेमेंट गेटवे बना रखा है और डिफरेंट जगह मतलब आपने पेमेंट गेटवे बनाया पर आपने कोड में नहीं लिखा हुआ है, आप उसको अलग तरीके से कनेक्ट कर रहे हो, मतलब एडब्ल्यूएस के अंदर भी एक पेमेंट गेटवे होता है उससे कनेक्ट कर रहे हो, थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे से कनेक्ट कर रहे हो, तो एपीआई का तो इस्तेमाल होगा उसमें। तो इस तरीके से हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। और एपीआई में पोस्टमैन में तो बहुत सारी चीजें होती है ना, अब इसको एक बार मैंने पोस्टमैन में डाल दिया तो उससे मतलब एपीआई मैंने बना ली, और इस एपीआई को अगर मैं यहाँ पे देखो लिखा हुआ है जब मैं एपीआई बना रहा था, इफ यू नो कि जब मैं यहाँ पे एपीआई वाले सेक्शन में जा रहा हूँ और जब मैं क्रिएट एपीआई पे क्लिक करता हूँ और एचटीटीपी एपीआई बना रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसे मैंने AP1 नाम से कुछ भी दे दिया, ठीक है, ऐड इंटीग्रेशन पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे एचटीटीपी का भी तो ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली किसी और यूआरएल के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन तो पहले एपीआई टू एपीआई, एक एपीआई दूसरी एपीआई को कॉल कर रही है, तो ये भी हम कर सकते हैं। और लैम्डा तो है ही हमारे पास कि भाई लैम्डा चलेगा, एडब्ल्यूएस टू एडब्ल्यूएस हो गया। और यहाँ पे जो ऑप्शन है तो IPv4 और डुअल स्टैक हो गया, IPv6 एंड IPv4 दोनों के लिए। आगे ये तो चलो ये हो गया, अगर हम एक बार इसका ना वो वाला भी देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस वाले में और भी आ जाता है, क्लोन कर दो, बनी बनाई एपीआई बनी हुई है उसको क्लोन कर दो। ठीक है, कोई एपीआई बना रहे हो इसको इंपोर्ट कर लो। लोन कैसे करेंगे सर इसको? यहाँ पे क्लोन है, यहाँ पे मतलब आपने Source API एडब्ल्यूएस में ही एक एपीआई पहले से बना रखी है, सेम एपीआई आपको बनानी है, तो वो क्लोन वैसे उसकी चीज आपको फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा। ये मतलब आपको उसके अंदर इंटीग्रेशन वाला चीज है या अंदर और भी एडिट कर रखे हैं वो सारे एडिट नहीं करने पड़ेंगे। टेम्पलेट टाइप जैसा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, न्यू बनानी है बिल्कुल नहीं बना लो। ये रेस्ट एपीआई में थोड़ी सी भाई ऑब्वियस अब इसके अंदर सिक्योरिटी लेवल ज्यादा हो जाता है, तो इसके अंदर ज्यादा इन्होंने चीजें दे रखी हैं। अब जैसे इसके अंदर मैं AP2 बना लेता हूँ, ठीक है, AP2 बना लेते हैं, रीजनल तो है यहाँ पे, ठीक है कोई इशू नहीं है। क्रिएट एपीआई, ये इजीली बन गया। अब इसके अंदर हम इंटीग्रेशन यहाँ पे क्रिएट रिसोर्सेज वही वही है, स्लैश गेट में लगाना है, क्या लगाना है, पोस्ट में लगाना है, वो वाली चीजें यहाँ पे हम लगा सकते हैं। रेस्ट एपीआई में इसके अंदर थोड़ी सी चीजें ज्यादा दे रखी है उन्होंने, स्टेजेस वाला ऑप्शन भी है, मॉडल है, डॉक्यूमेंटेशन है, एपीआई सेटिंग है, एपीआई की है, सिक्योरिटी, देखो साइलेंट सर्टिफिकेट मतलब ये उसमें नहीं थे वाला ऑप्शन। ठीक है, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं मुझे। यहाँ पे मेथड हम बना सकते हैं। ठीक है, किसके साथ अटैच करना है भाई ये बताओ आपको? हेड डिलीट लैम्डा करना है, AWS सर्विस है, VPC लिंक है, एचटीटीपी वाले में कम थे ऑप्शंस, इसमें हमें थोड़े से ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, मॉक वाला नहीं था, मॉक वाला अभी आया है ये वाला, ठीक है, मैपिंग के लिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, वही अब इसके अंदर भी वही ऑप्शन है। ठीक है, सारे की सारे अब इसमें ज्यादा हमें अच्छी खासी मुझे रिक्वेस्ट बॉडी, अब इसके अंदर अगर मैं सोचो इसमें एपीआई बनाऊं तो मेरे पास और अच्छे ऑप्शंस आ रहे हैं, और इसकी लेटेंसी भी हाई है, बढ़िया काम करता है ये बाकी उससे। और अगर मैं वेब सॉकेट देखूं तो देखो वेब सॉकेट्स भी देख लेते हैं ना एक बार, क्रिएट
वेब सॉकेट वाला देख लेते हैं, इसमें भी बिल्ड है। ठीक है, इसमें तो कितने सारे हैं, आईपी बनाना है, वही इंटीग्रेशन है, सारे मतलब कॉन्सेप्ट वाइज वैसा ही है वेब सर्किट, लेकिन ज्यादा डाइवर्सिफाई होता है। ठीक है। और महंगा भी यही होता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम एपीआई में वर्क कर सकते हैं। ठीक है। अब एक टूल और होता है, एक टूल मैं और बता देता हूँ, एक टूल होता है हमारा काइनेसिस। ठीक है, काइनेसिस क्या रहता है बेसिकली, वैसे है तो ये हमारा एनालिटिकल टूल होता है। ठीक है, एनालाइज करता है कि आपका जो एप्लीकेशन वो कैसे वर्क कर रही है, मतलब इस लाइक एनालाइज करके बताएगा बस। और कुछ ज्यादा कुछ खास है नहीं, जैसे कि क्लाउड वॉच है ना, वैसा ही है एक तरीके का। ठीक है, मतलब क्लाउड वॉच हमारा ज्यादा डीपली नहीं बताता, थोड़ा और ज्यादा डीपली बता देगा। ठीक है। जो काइनेसिस है उसके अंदर हमें चार सर्विसेज और मिलती हैं, सब सर्विसेज, अब चारों के बारे में तो नहीं जानेंगे हम। जैसे एक होती है फायर फायर हाउस होती है, डाटा स्ट्रीमिंग होती है, वीडियो स्ट्रीमिंग होती है, एक और होती है काइनेसिस में, हाँ काइनेसिस एनालिटिक्स होती है। ठीक है, चार तरीके की ऑप्शंस दे देता है हमें। जो क्या आ रहा है, फायर फायर हाउस ही बोला था मैंने, डाटा स्ट्रीमिंग, फायर हाउस, और ये डाटा एनालिटिक्स, और एक वीडियो स्ट्रीमिंग भी होती है इसके अंदर। ठीक है, चार इसमें सर्विसेज मिलती है। अगर हमें इसके अंदर कुछ भी करना है तो आपसे बहुत सिंपल है, इसको आप क्रिएट करो इसके अंदर, यहाँ पे क्रिएट डाटा स्ट्रीमिंग पे। ठीक है, अब डाटा स्ट्रीमिंग का मतलब क्या होगा कि भाई एक आपने एप्लीकेशन रन करी, तो उसमें कितना आपकी स्ट्रीम, कितने आ रहे हैं सर्वर पे लोग आ रहे हैं, तो ये उस चीज को एनालाइज करके बताए कितना डाटा आपका जा रहा है, कितना डाटा आ रहा है। ठीक है, डाटा स्ट्रीमिंग इसी तरीके से हुआ। तो ये लाइव डाटा आपका स्ट्रीम करके बताएगा कि कितना अभी एक सेकंड में 1 Mbps की स्पीड पे देखना है, कितनी स्पीड में आप अपने स्टेजेस देख सकते हो। ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने कह दिया K1 2 3 एग्जाम्पल के लिए ऑन डिमांड पे गए, और यहाँ पे डाटा स्ट्रीमिंग के अंदर यहाँ पे ऑप्शंस इतने पहले से अनेबल कर रखे हैं सारे के सारे। ठीक है, क्रिएट डाटा स्ट्रीम। अब इसमें क्या है, यहाँ पे क्रिएटिंग आ रहा है, थोड़ी देर में क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको देखो, यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूसर और ये कंज्यूमर, आपको यहाँ पे बताना तो पड़ेगा कौन कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, यहाँ पे बता सकते हो। कि यहाँ पे अपने गिटअप का लिंक बता दो जिसपे आपकी डल रखी हो कोई वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन, यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, एंड कहाँ पे जा रहा है, कौन कंज्यूमर है इस चीज का। ठीक है, जैसे प्रोसेस डाटा इन रियल टाइम, यहाँ पे अपाचे का हमें लिंक डालना पड़ेगा, स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन का जो हमारा एस3 में जो हमने वेबसाइट होस्ट करी है ना, उसका यहाँ पे हम लिंक डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, तो अभी तो मेरे पास नहीं है, जस्ट स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग करी थी, उसका जो लिंक आता है वो वाला लिंक आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, अपाचे लिंक करके एप्लीकेशन नेम को लॉन्च करनी पड़ेगी हमें पहले पूरी की पूरी। ठीक है, एप्लीकेशन डायनेमिक का डालता हूँ सब पे। डायनेमिक का तो डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन है ना, अपाचे फ्लिंक स्टूडियो नोटबुक टाइप। अपाची में ही करके डालनी नहीं पड़ेगी। नहीं, यहाँ पे और भी है अमेजोन, ये तो फायर हाउस का हो जाएगा यहाँ पे, अभी ये कंज्यूमर साइड है। ठीक है, प्रोड्यूसर साइड आप गिटअप का यहाँ पे दे रखा है ना, गिटअप के भी डाल सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, मेन जो हमारा काम रहता है वो मॉनिटरिंग का रहता है, या डाटा व्यूअर पे भी जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। मेन जो ये इस्तेमाल होता है मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, एनालाइज करने, एनालिटिकल टूल का ना मैंने, एनालाइज करने के लिए होगा। अब यहाँ पे जैसे अगर यहाँ पे कोई भी भाई, कोई भी आपका आता है, कितने नंबर ऑफ मतलब डाटा आया, कितना लेटेंसी है, कितने एमबीपीएस, यहाँ पे सम एमबीपीएस, यहाँ पे सम बता रहे हैं। ठीक है, एमबीपीएस की स्पीड में यहाँ पे हम ये सारी चीजें, ये मेनली इन्हीं ग्राफ्स के लिए इस्तेमाल होता है, एनालाइज करते हैं, मतलब बेसिकली है ना, इन्होंने क्या करा है, एआई बना रखा है ये AWS वालों ने। ठीक है, कि वो आपके डाटा को लाके दिखता है, यहाँ पे एनालाइज करके दिखाता रहेगा। कुछ अपना ग्राफ नहीं बनाना है इसके अंदर, ये मुश्किल नहीं है ज्यादा। बस आपका क्या करो, इसके अंदर बता दो कि कहाँ से आ रहा है डाटा, कहाँ जा रहा है, और ये बीच का वो बता देगा कितने रेट में आ रहा है। बस ये उसको एनालाइज करके काम देता है, और कुछ नहीं है इसका मेन काम। ठीक है, और यहाँ पे डाटा व्यूअर कितने भाई, यहाँ पे डाटा एनालिटिक्स, तो यहाँ पे अभी और यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं ना। और यहाँ पे ये कितने रिकॉर्ड, अभी तो कुछ आ ही नहीं रहा है ना, क्योंकि मेरा उसको एप्लीकेशन है नहीं अभी। मेरे को क्या है कि दोनों एंड पॉइंट पर रखनी पड़ेगी, एक वहां पे भी और यहाँ पे भी, ताकि इसमें आए। ठीक है, एक बार मैं इसको करूंगा यहाँ पे, मतलब इस पे कोड वोड होगा तो उसमें रन करके दिखाऊंगा। अभी तो अभी है बनाया नहीं है मैंने इस पे। ठीक है, मेन तो देखो जो ये वाला जो है ये कम इस्तेमाल होता है, एनालाइज के लिए इस्तेमाल होता है, पर अगर हम डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो डेवलप मतलब अगर लॉन्च करना है कोई भी एप्लीकेशन तो उसमें ये इस्तेमाल नहीं होता है।
ये उसमें इस्तेमाल होगा अगर कोई पहले से ऑलरेडी चल रही है, उसके अंदर एनालाइज कर सकते हो। हाँ, उसके उसकी ट्रैकिंग के लिए हो जाएगा, अदरवाइज वैसे तो इस्तेमाल नहीं होती कि हाँ भाई इसकी हेल्प से आप लॉन्च, इसके है नहीं ना नीड। अगर तो इसकी लॉन्च ट्रैकिंग से हमें प्राइस का भी पता लगेगा कि क्या प्राइस वगैरह का, अपने प्राइस एडब्ल्यूएस वाले, कॉस्टिंग वगैरह नहीं का नहीं उसका कुछ लेना देना नहीं है, उसका तो कुछ लेना देना नहीं है। प्राइसिंग के लिए तो आपको अपना अलग क्लाउड वॉच पे या क्लाउड तो ट्रायल मतलब पे जैसे बनाना। क्लाउड वॉच हम देख के ये तो पता कर सकते हैं ना हमारी कौन सी सर्विस ज्यादा यूज हो रही हाँ है, कौन हाँ, सी नहीं सर्विस ये उसका ठीक उसका है। कुछ, ये एडब्ल्यूएस की सर्विसेज को नहीं मॉनिटर करेगा अच्छा। कि आप एडब्ल्यूएस में EC2 इंस्टेंस कितनी देर चला, नहीं। अच्छा। उस चीज से नहीं है ना, क्या ये चीज करेगा आपका एक डाटा यूजर एंड पॉइंट से और प्रोड्यूसर एंड पॉइंट से कितना डाटा गया कितना आया, ये वाली चीज में मॉनिटर करेगा। और वो चीज मैंने मॉनिटर नहीं किया, इंस्टेंस तुम्हारा चला हो ना चला हो, बंद हुआ हो, डिलीट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो क्लाउड वॉच, वो तो क्लाउड, वो तो उसके लिए तो क्लाउड वॉच बना रखा है ना। और डाटा स्ट्रीमिंग अगर मैं करना चाहूँ तो उससे भी कर सकता हूँ, मतलब ये वाला एनालिसिस तो मैं क्लाउड वॉच से भी कर सकता हूँ, क्योंकि भी उसमें VPC का भी नेटवर्क कम्युनिकेशन आप देख सकते हो ना कि नेटवर्क पे कितनी चीजें आ रही है जा रही है, तो उससे भी आप एनालाइज कर सकते हो। बस उसी को थोड़ा एनहेंस कर दिया इन्होंने और इसको एक नया टूल बना दिया। ये थर्ड पार्टी एप्स। नहीं ऐसा नहीं है, ये इसमें चलेगा, ये इसी का ही तो है, इसी का ही है, मतलब AWS का ही है। लेकिन सर आप गिटहब वाला जो बता रहे थे कि ऐड करना है हाँ इसमें, वो तो ऑब्वियस है, वो तो कनेक्ट तो करना, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर वाले आपको एंड पॉइंट तो बताने पड़ेंगे। तो मेन तो वही फंक्शनलिटी है ना इसमें। हाँ ठीक है। और जो आपका ग्राफाना है थी ना, वो तो पूरा प्रॉपरली मॉनिटरिंग के लिए, इसी तरीके की मॉनिटरिंग के लिए होता है कि एप्लीकेशन को मॉनिटर करता है, ना कि आपके AWS को मॉनिटर करेगा। लेकिन आपकी एप्लीकेशंस कैसी वर्क कर रही हैं, हाँ एप्लीकेशन को मॉनिटर। हाँ जो क्लाउड ट्रायल है, क्लाउड वॉच होता है AWS को मॉनिटर करता है। ठीक है, जो हमारा ग्राफाना है या प्रोमेथेउस है ना, वो बेसिकली हमारे एप्लीकेशन को मॉनिटर करता है कि एप्लीकेशन कैसा वर्क कर रही है, कितने लोग आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे। जैसे हमारे कितने लोग इस वाले सर्वर पे गए, कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितना वो डाउनलोड रेट है, ये सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें आपको उस पर ही पता चलेंगी ग्राफाना में। और एक हमारा ग्लू भी है, ग्लू भी बताएंगे, वो सारा ये डिवॉप्स के टूल्स हैं आते हैं बेसिकली, ये AI और डिवॉप्स वाले टूल्स आते हैं, ये उसमें पता चल जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा AWS खत्म होता है। ठीक है, वैसे हमने बहुत ज्यादा डीपली करा है, लिटरली में हमने क्या क्या नई नई चीजें ही करी हैं बेसिकली, जैसे वर्क बेंच वाला भी हमने बिल्कुल नया ही करा है, काफी सारी चीजें उसमें हमने देखी थी। और मेरे को भी याद नहीं आ रही, काफी सारी चीजें नई सीखी है मैंने इसमें। जैसे वर्क बेंच वाला मैंने नहीं करा था, और वर्क बेंच वाला मैंने करके देखा था। आप आए नहीं थे ना, हाँ ये भी कराया था मैंने, संडे को वर्क बेंच वाला कराया था। हाँ जय ने भी देखा था, वर्क बेंच वाला कनेक्ट होके देख गया था। वर्क बेंच कराया था ना। अब वो वर्क बेंच तो मेरे को चलाना नहीं आता, वो तो मैंने वर्क बेंच कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया था। अगर आप एक चीज मैं वैसे दिखा देता हूँ ना, वैसे पेंट में कि अगर समझो कि अगर आपने कोई एक डाटा VPC, VPC एक ही है, ठीक है, एक ही VPC है, ठीक है, एक ही VPC के अंदर समझो आपने दो सबनेट बना रखे हैं, ठीक है। मैंने कहा एक सबनेट है, ये सबनेट 1 है, ठीक है, और ये सबनेट 2 है, ठीक है। अगर आप इसमें चाहते हो जैसे मैंने कह दिया सब 1, अब ये सब 1 क्या है, पब्लिक है, ठीक है, लेट्स से ये पब्लिक है। और सब 2 क्या है, प्राइवेट है, बिल्कुल सही कहा, ये प्राइवेट है। अब इसके अंदर करना क्या है, इसके अंदर जब आप काम कर रहे होगे ना, तो इसके अंदर आप अपना एक डाटाबेस बनाओगे भाई, ऑब्वियसली जो AWS का RDS वाला डाटाबेस है वो तो आप प्राइवेट में रखोगे, किसी को दिखाना तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डाटाबेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब आपका डाटाबेस हो गया, अब मेन क्वेश्चन तो ये आता है कि यहाँ पे RDS लिख देता हूँ, ठीक है, RDS लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब आप इसको कनेक्ट कैसे करोगे, अगर मेरे को इसके साथ कनेक्ट होना है तो लॉजिकल बात है, एक ही VPC के अंदर हो, तो मैं इसमें यहाँ पे VPC, VPC, अरे वो तो पब्लिक के साथ कनेक्टेड ही है, गेटवे वेटवे बना नहीं रहा, तो ऑब्वियसली पब्लिक के साथ कनेक्टेड रहेगा इंटरनेट। अब इसके साथ तो कनेक्ट नहीं करोगे इंटरनेट को, अब इसके साथ कनेक्ट कैसे करोगे, या फिर तो आप इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे एक इंस्टेंस लॉन्च करोगे, किसमें, पब्लिक वाले में, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर लॉगिन वॉगिन करा, SSH करो, अब इसमें आप बेसिकली SSH क्या करोगे, जो कनेक्ट करने वाला मैंने दिखाया था, कनेक्ट टू EC2, वो वाला कर लोगे, उससे कनेक्ट हो जाएगा ये इजीली। ठीक है, इसमें इजीली कनेक्ट हो जाएगा ऐसे। पर मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसको वर्क बेंच से कनेक्ट करना चाहता हूँ। जब आप इसको वर्क बेंच से कनेक्ट करोगे तो वो नहीं होगा, ठीक है।
वर्क बेंच से अगर आपको इसको कनेक्ट करना है ना, समझो आपका वर्क बेंच है यहाँ, ये वर्क बेंच है, तो आप क्या करोगे कि आप पहले इसके अंदर यहाँ पे वर्क बेंच से इसके अंदर पहले क्या करना है, इसके अंदर लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद SSH अलाउ अलाउ कर देना। ठीक है, SSH अगर आप करते हो ना तो एक सर्विस होती है SSH के अंदर होता है ना, परमिट पासवर्ड एक्सेस, तो वो ऑन कर देना, वो ऑफ होता है। ठीक है, इसमें ऑन कर देना। फिर आप क्या करना, वर्क बेंच से इसको एक्सेस करना, फिर उसके बाद इसको एक्सेस करना। वर्क बेंच से ही एक्सेस होगा ये। जब मैं वर्क बेंच खोलूं, एक बार है ना वर्क बेंच खोल देता हूँ। वर्क बेंच आ गया, आ रहा है आ रहा है। अब जैसे कि वर्क बेंच के अंदर हमें यहाँ पे प्लस पे क्लिक करा। अब यहाँ पे क्या है, TCP और तो देखो, जैसे यहाँ पे TCP और IP लिखा है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा TCP IP ओवर SSH। इस वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना। फिर आपको क्या करना है, अपने जो मशीन है ना, यहाँ पे अपने मशीन की SSH वाली IP, और जो अपना MySQL का एंड पॉइंट है वो यहाँ पे, वो भी माई जो RDS वाला एंड पॉइंट है वो यहाँ पे पेस्ट कर देना। मतलब यहाँ पे तो आपको पब्लिक IP लिखनी है अपने इंस्टेंस की, समझ में आया? यहाँ पे आपको क्या लिखना है, उस इंस्टेंस का यूजर का नाम, जैसे हम लिखते हैं ना EC2 हाइफन यूजर या उबंटू में उबंटू, वो वाला लिखना। ये कौन सा EC2 वाला? EC2 वाला, पब्लिक वाला, Public वाला। पब्लिक वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, पब्लिक वाला लिखना है। और इसमें जो है यहाँ पे अपना उसका जो पासवर्ड होगा वो पासवर्ड लगा देना। ठीक है। ठीक है, या फिर ठीक है ऐसे कर लेना। अब ऐसे कर देंगे, ऐसे या फिर तो आप EC2 हाइफन यूजर ना लिख के कोई भी XYZ नाम का आपने पब्लिक वाले में यूजर बनाया होगा ना, उसका लिख देना ना, कोई इशू नहीं होगा उसमें भी। ठीक है, और उस यूजर का पासवर्ड। हाँ अब यहाँ पे SSH की लगानी है तो यहाँ पे की भी लगा सकते हो कि ऑटोमेटिकली हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आता है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है वो जो प्राइवेट वाले में डाटाबेस लॉन्च करा है ना, उसकी एंड पॉइंट। उस प्राइवेट वाले में प्राइवेट IP। IP नहीं है, एंड पॉइंट होता है उसका। अच्छा, ठीक है, उसका एंड पॉइंट होता है, एंड पॉइंट मेंशन करना है। और जो डाटाबेस के अंदर आपने यूजर भी बनाया, डाटाबेस में भी तो यूजर बनाया होगा, उसका नाम एडमिन बनाया होगा या फिर राकेश बनाया होगा, जो MySQL या हाँ उसका उसका नाम और फिर उसका पासवर्ड इसके अंदर, तब जाके आपका यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन करोगे तब जाके कनेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से स्विच करके मतलब ये डेटाबेस का कनेक्शन टाइप। हाँ, अब मतलब आपने एक AWS पे प्राइवेटली एक डाटाबेस लॉन्च करा प्राइवेट पे, और आपने उसको वर्क बेंच से एक्सेस कर लिया, और कोई आपके अलावा कोई और नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको आपके एडमिन और उसका पासवर्ड नहीं होगा, क्योंकि है तो प्राइवेट में ना। जिस यूजर से कनेक्ट करना है उसका उसमें रहेगा। या तो सर इसमें ऐसा है ना कि लाइक या तो हम SSH की फाइल यूज करें या फिर यूजर यूज करें, या दोनों नहीं नहीं, यहाँ पे जो यूजर का नाम तो मेंशन करना ही पड़ेगा ना। वो तो मेंशन करना है। या फिर आप पासवर्ड डाल दो, या फिर SSH की फाइल की जो ऑथेंटिकेशन होता है वो भी कर सकते हो। ऊपर वाला तो हमने EC2 कनेक्ट करने के लिए। हाँ हाँ, नीचे वाला डाटाबेस ये पहले EC2 पे जाएगा, फिर EC2 से इस पे जाएगा, तो यहाँ पे आप ये चीज मेंशन कर सकते तो हो। मुझे इसके लिए सर्वर में कुछ परमिशन देने की जरूरत पड़ती है? और EC2 वाले में, हाँ। EC2 वाले में SSH वाला है ना, एक ऑप्शन होता है पासवर्ड की ऑथेंटिकेशन, एक होता है पासवर्ड की ऑथेंटिकेशन, वो नो लिखा होता है। अच्छा, बस उसको यस कर देना, बस उसको नो yes करना। नो को यस कर देना बस। SSH में वो जैसे यस हो जाएगा, एक बार आप SSH करके देख लेना, कंफर्म करके कि SSH नॉर्मल SSH हो रहा है। एक बार नॉर्मल SSH हो रहा है तो ये भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं हो। ठीक है, तो ऐसे हम प्राइवेटली भी इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं इजीली। ये वाली चीज मैंने नहीं बताई थी, वर्क बेंच वाली अभी बताई है। ओके। वो तो मैंने वैसे करा था कि भाई अगर मतलब ये हमारा पब्लिक में ना रह के प्राइवेट, मतलब प्राइवेट में रह के पब्लिक में ही है तो इजी डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक। ठीक है, तो फिर आज AWS पे खत्म करते हैं और डेवऑप्स पे फोकस करो। तो सर हाँ, यूजर डेटा का बता दीजिए अगर टाइम, क्या यूजर डेटा बताओ। मतलब उसे ऑटोमेट करना। मेरा एक जो प्रोजेक्ट चल रहा है अभी उस वाली क्लास में, तो उसमें वेब वेब डिप्लॉयमेंट है। तो उसमें मुझे ऑटोमेट करना है, मतलब जब इंस्टेंस मेरा चालू हो तब इमेज जो है वो अपने आप रिस्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए वो कमांड नहीं लग रहा है। इमेज मतलब जो
इमेज मतलब डॉकर से हमने क्रिएट करी है, तो वो क्रिएट हो गई है, उसमें पोस्ट कर दिया फाइल अच्छा, वगैरह। वो चाल ऑटोमेटिकली डॉकर अप हो जाए, हाँ, डॉकर से बनाया है वो, ये जो चीज है ना ये फाइल वगैरह डॉकर से उठाएंगे। तो इसके लिए स्क्रिप्ट लिख दो ना। फिर अरे वो चली तो नहीं रही है। स्क्रिप्ट, मैंने मतलब मैंने कमांड्स जब मैं हाँ, स्क्रिप्ट में क्या लिखा है? मतलब इंस्टेंस बना रहा था, तब मैंने सब चीजें डाल दी थी कि ये क्लोन वगैरह हो जाए, सब हो जाए, रन हो जाए अपने आप। वो क्लोन तक हो जा रहा है, हाँ अपडेट वगैरह सब हो जा रहा है, क्लोन तक हो जा रहा है। हाँ। लेकिन उसके बाद जब वो उस डायरेक्टरी में जाने के बाद वो उसे अप करने मतलब रन अच्छा, बिल्ड ये करने के स्क्रिप्ट में लिए, लिख रखा है सारी चीजें। हाँ बिल्ड करना है, हाँ बिल्ड वाला कमांड नहीं चल रहा और रन वाला नहीं चल रहा। और मैनुअली कर दो उसे जाके, और उसे फिर जाके जब यूजर डेटा को मतलब एडिट करो, आप स्टॉप करके इंस्टेंस को, फिर उसमें आप डालो कि रीस्टार्ट हो जाए, चलो पहले नहीं हुआ, रीस्टार्ट वाला डाल के देखा तो वो भी हो रहा। मतलब डॉकर वाले जो कमांड्स हैं वो नहीं करते हैं। मैं ये कहना चाहूँ। स्क्रिप्ट के बैश के अंदर हाँ, ऐसा नहीं है, हो जाती है। वो नहीं देखना, कोई तो दिक्कत है। जैसे मैनुअली कर रहा हूँ तो हो जा रहे हैं, मैनुअल में हो जा रहा है। मैनुअली हो रहा है। हाँ मैनुअल हो रहा है, लेकिन वो जब यूजर डेटा में डाल दे रहा हूँ तभी हो रहा है। क्या ये सब पता यूजर डाटा में डाल रहे हो मतलब यूजर मतलब किसी यूजर से काम कर रहे हो, ये मतलब किसी यूजर से लॉगिन करके काम कर रहे होगे ना, एडमिन से कर रहे हो ना, हाँ एडमिन से कर रहा हूँ। रूट से काम कर रहे हो ना। मतलब अब अगर EC2 इंस्टेंस खोलिए अभी उसमें, तो लाइक उस जब सेलेक्ट करेंगे आप इंस्टेंस को, नेट इंस्टेंस सेटिंग करके आएगा और नीचे जाके ऑप्शन होगा एक एडिट यूजर डेटा, जहाँ पे कि आप अपनी स्क्रिप्ट डाल सकते हाँ हो। पता है मुझे। हाँ तो वहाँ पे जब मैं डाल रहा हूँ तो वो काम नहीं कर रही है उसके बाद, मतलब डालने के बाद चेक करने के बाद जब चला रहा हूँ तब नहीं। समझ, हाँ जानता हूँ वो एडवांस में नहीं, बिल्कुल नीचे हाँ जाके हाँ। स्क्रिप्ट लिख देते हैं। ये तो बेस बेसिस की हाँ है ना? तो ठीक मतलब है। आधी चल रही है आधी नहीं चल रही। डॉक्टर का ऐसा नहीं चलता। तो पहले VMware पे चला के देखी स्क्रिप्ट, उस पर चल रही है, हाँ उस पर चल रही है। उस पर डॉकर बिल्ड भी हो रहा है। हाँ डॉकर को इंस्टॉल करा पहले वहां पे बीच में, हाँ डॉक्टर का। और अगर जब इंस्टेंस चला रहे हो, इंस्टेंस ऑन कर रहे हो तो उसमें दिख रहा है डॉकर। मतलब उसकी जो फाइल है, मतलब वर्जन चेक करना है, वर्जन आ जा रहा है उसका, पूरा दिखा दे रहा है वो। आ रहा है, हाँ या फिर तो चलना चाहिए। मैं दिखा दे रहा हूँ ना, मैंने नोट पैड पर कॉपी कर ली थी। चलो कोई नहीं, वो तो हम पर्सनली कर लेंगे, तो इसको तो खत्म कर दे क्योंकि ये तो अलग टॉपिक हो जाएगा। ठीक है। अब ऐसे तो यार कभी भी कोई डाउट हो तो कोई मना ही नहीं है, आ जाना।